We are celebrating Makar Sankranti, Onam, Pongal, Bihu, Uttarayan, all across the country. There is a sense of celebration today. Last night, I also had the privilege to participate in Lohri, which is celebrated extensively in Punjab and other parts of northern India. Amidst the celebratory mood and the beginning of the harvest season, gives me great pleasure to participate in this Foundation Day event of the Food Corporation of India. The FCI is just about 7 months younger than me. Probably the thought must have germinated in my year of birth, but it launched its operations from Tamil Nadu in 1965 while celebrating Pongal 56 years ago. It's a matter of great satisfaction that while the whole country is celebrating the wonderful festivals in different forms of color and delightful ways of enjoyment today, be it the kite flying in Gujarat or the exchange of sweets all over northern India, Lohri, Makar Sankranti, the engagement that we see in Maharashtra amongst families and friends on this auspicious day, the wonderful celebrations I was seeing in Bihar on television this morning. Amidst all this, we are also celebrating the wonderful journey of the Food Corporation of India. ये एक ऐसी संस्था है जिसने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और अपने इस 56 वर्ष की आयु में अलग अलग समय देखे हैं. जैसा सेक्रेटरी अभी बता रहे थे, 1965 में जब शुरुआत हुई तब एक तरफ हम अनाज को विदेश से लाया करते थे, बड़े रूप में लाते थे. भारत में स्पर्धा हो, निजी क्षेत्र के साथ स्पर्धा में सरकारी कंपनी भी खड़ी रहे, उसके लिए शुरुआत की गई एफसीआई की. वहां पे शुरुआत करते करते एक 26 लाख टन अनाज को खरीदने वाली कंपनी ने अपनी इस छोटी आयु में आज लगभग 900 लाख टन की खरीद इस वर्ष करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है. मैं आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं. ये एक ऐसा दिन है जब हमें कोविड महामारी भी याद आती है, क्योंकि परसों से ही कोविड की लड़ाई का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है. अ न्यू चैप्टर when vaccination will start all across the country at thousands of centers, and gradually the entire country is going to receive vaccination to fight against COVID and save precious lives of our fellow Indians. But at the same time, at the peak of the pandemic, जब भारत पूरी तरीके से जूझ रहा था इस चुनौती के साथ, जब देश में लॉकडाउन था, मार्च 2020 से लेकर लगभग अप्रैल मई तक, मई जून तक लॉकडाउन और उसके बाद ग्रेजुअली जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई, उस पूरे समय में भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था रही और हमारे चाहे वो 21,000 अफसर हो, चाहे 37,000 कर्मचारी हो और अन्य हजारों जो लोग इस व्यवस्था के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, गोडाउन्स, वेयर हाउसेज, इतनी सारी व्यवस्थाओं ने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान
जो देशवासियों की सेवा की वो तारीफ के काबिल है, उसकी जितनी हम तारीफ करें वो कम होगी। इस दौरान जो साधारणतः हर वर्ष हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ देशवासियों को बहुत ही सस्ते दरों में 2 रुपए 3 रुपए में प्रति किलो में जो अनाज का वितरण करते हैं वो तो किया ही, उसके अलावा लाखों मैट्रिक टन जो आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 80 करोड़ देशवासियों को अनाज उपलब्ध कराया, दाल उपलब्ध कराई, आगे चल के जिस प्रकार से फूड कॉरपोरेशन ने प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट लेबर की सेवा की, मैं समझता हूं अपने आप में इस कोविड-19 महामारी के दौरान एफसीआई ने देश के कोने कोने में खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति करके सुनिश्चित करके देश के गरीब, देश के मजदूर, पिछड़े, प्रवासी भाई बहन, हर वर्ग के लिए जो सेवा दी, आपकी सेवा के कारण जो महंगाई होने से बची, और आज के दिन एक अनाज ऐसा वस्तु है जिसमें महंगाई का भी बोझ सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर परिवार के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये जो आपकी भूमिका रही, मैं समझता हूं ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हर्ष की बात है। और आगे चल के आने वाले वर्षों में अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तेज गति से विकास करे और अच्छा इसका भविष्य बने और बड़े रूप में ये हमारे किसानों की और हमारे उपभोक्ताओं की दोनों की सेवा कर पाए। इसके लिए मैं समझता हूं आज का फाउंडेशन डे पर्याप्त दिन होगा, बहुत अच्छा मौका है आज का हमारा स्थापना दिवस कि हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक एक कर्मचारी, एक एक स्टेक होल्डर आगे आने वाले वर्षों में इस संस्था को और मजबूत बनाए, इस संस्था का विस्तार करें, इस संस्था के अलग अलग पहलू में कैसे पारदर्शिता है, कैसे काम और अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, अच्छी तरीके से देशवासियों की सेवा की जाए, कैसे किसानों के बीच में और ज्यादा विश्वसनीयता पैदा हो, कैसे हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस और भी सुगृढ़ भी हो और मजबूत हो, साथ ही साथ सरल हो, किसानों की सेवा भावना से ये आगे का एमएसपी का प्रोग्राम निरंतर चलते रहे। और मैं समझता हूं कि हम सबका ये दायित्व रहेगा कि हम देशवासियों में, हमारे किसान भाई बहनों में और हमारे उपभोक्ताओं में सब में ये विश्वास जगाएं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मात्र एक संस्था नहीं है, मात्र एक सरकारी उपक्रम नहीं है, ये एक सेवा भाव से चलने वाला, ईमानदार व्यवस्था देने वाला संस्था है जिसका पूरी तरीके से प्रतिबद्धता देशवासियों की सेवा करना, किसानों और उपभोक्ताओं के सेवा में तत्पर रहना, यही एकमात्र जिसका उद्देश्य है। लॉकडाउन के दौरान मुझे खुशी है आप सबके साथ शेयर करते हुए कि परचेज सेंटर्स जो पैडी के पहली व्यवस्था में चलते थे उसमें कैसे बड़े रूप में वृद्धि की गई। पिछले वर्ष 10,472 प्रोक्योरमेंट सेंटर चला करते थे लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के समय लोगों को, किसानों को सुविधा ज्यादा मिले, किसानों को तकलीफ नहीं हो दूर दराज के प्रोक्योरमेंट सेंटर में जाने के लिए, उसके लिए इसको बढ़ा के 13,627 प्रोक्योरमेंट सेंटर रबी क्रॉप के लिए 2019-20 में एफसीआई ने बढ़ाए। इसी प्रकार से
जो गेहूं के लिए 2020-21 में सेंटर्स 21,870 के करीब बनाए गए, वो पिछले वर्ष के निस्बत लगभग 50% अधिक थे। तो 2019-20 में जो 14,838 सेंटर थे, वो बढ़ के 21,870 सेंटर बनाने का जो काम एफसीआई ने किया, इससे जो किसान को मंडी में जाने की दूरी रहती थी, जो फासला था किसान और प्रोक्योरमेंट सेंटर में, ये फासला भी कम किया गया, किसानों को अधिक सुविधा दी गई। और मैं समझता हूं आगे आने वाले वर्षों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार से, इसी सेवा भाव से, प्रोएक्टिव स्टेप से, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था से किसानों की भी सेवा करता रहेगा और देश की जनता की भी सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 40-45 लाख किसानों को लाभ मिला गेहूं की प्रोक्योरमेंट से, गेहूं की खरीद से 2020-21 के आरएमएस मार्केट रबी मार्केटिंग सीजन में। इसी प्रकार से और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी 140 लाख मैट्रिक टन पैडी खरीदी गई थी, जिस प्रकार से इस पूरे महामारी के दौरान सामान्य तौर पे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अनाज जाता था लगभग 475 लाख मैट्रिक टन, उसके अतिरिक्त लगभग 305 लाख मैट्रिक टन और अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभधारियों को जो बांटा गया और मुफ्त में दिया गया, ये अपने आप में एक विश्व में मिसाल बनी है। और मुझे बताया गया, हमने जब थर्ड पार्टी ऑडिट कराया, जब आउटसाइडर से चेक कराया कि लोग कितना खुश है, कितना लोगों में समाधान है कि व्यवस्था ठीक से चली, तो लगभग 94% सेटिस्फैक्शन लेवल इसमें पाया गया। ये अपने आप में एक बहुत विशाल रिकॉर्ड है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच 80 करोड़ गरीबों तक, गांव, दूर दूर के इलाकों में, देश के कोने कोने तक एफसीआई पहुंच पाई। राज्य सरकारों की भी इसमें बहुत बड़ी योगदान रही और मिलके केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया। और ये संतुष्टि की बात है कि इस पूरे दौरान देश में हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जो भी इसेंशियल फूड ग्रेन्स थे, वो पहुंचाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सफल रहा। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि ये उनका विजन था, ये उनकी संवेदनशील सोच थी, जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना के तहत देश के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचने का काम किया। और हमारे जो वर्ग को सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जो 80 करोड़ लाभदायक एनएफएसए के अंतर्गत, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सस्ते अनाज का लाभ ले रहे हैं आज केंद्र सरकार द्वारा, उसी को बढ़ाते हुए मुफ्त अनाज भी इतने बड़े मात्रा में इस दौरान वितरण किया गया। इट इज सेड कंज्यूमर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। मैं समझता हूं फूड कॉरपोरेशन ने इस विषय को
अपने दिल से लगाया है और मेरी उम्मीद रहेगी कि आगे चल के हम इसको और आगे बढ़ाएं, हम हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें, हमारे संकल्प को, हमारे इरादों को कार्यान्वित करें जमीन पर और लोगों को ये महसूस होने लगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एक तरफ किसान को जोड़ती है, एक तरफ उपभोक्ता को जोड़ती है, दोनों के बीच एक सेतु के माध्यम से, एक सेतु के रूप में सेवा भावना से काम करती है और सुनिश्चित करती है कि देश में कोई भी व्यक्ति को अनाज से वंचित ना रहना पड़े। दक्षता हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही संस्था हो, इसके लिए एफसीआई सदैव मूलभूत परिवर्तन के लिए तैयार रहेगी। वी आर कमिटेड and we commit ourselves as an organization today on our 57th Foundation Day to become more efficient, transparent and accountable to the farmers of India, to the people of India, to our customers. And in our customers, I think we have farmers also as our customers, as our stakeholders, and the people of India also as our कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। हमारी प्रक्रिया कैसे सुधरे, काम करने की प्रणाली में कैसे हम और अच्छा बना सकें, मॉडर्न प्रणाली, मॉडर्न सिस्टम्स को कैसे अपनाएं, प्रोसेसेस में क्या सुधार की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से काम होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई बार बात होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटाबेसेस को कैसे इस्तेमाल करना, बिग डेटा के इस्तेमाल करके कैसे लोगों की सेवा और अच्छी तरीके से करना, इन सब चीजों को अब एफसीआई ने अपनाना चाहिए और आगे चल के देशवासियों की सेवा में और ज्यादा अपना प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि अगर हम इन सब चीजों में और ज्यादा सेवा भाव से मेहनत करेंगे, एक टीम के नाते काम करेंगे, राज्य सरकारों को भी हमारी टीम में जोड़ेंगे, ईमानदार व्यवस्था को विकसित करेंगे, तो आगे चल के एफसीआई के खर्चों में भी हम थोड़ा संतुलन ला पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, सेविंग्स ला पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी को सुधार पाएंगे और हमारे माध्यम से किसानों की भी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं की भी सेवा में और ज्यादा हम काम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का साधन जितना अधिक से अधिक हम इस्तेमाल कर पाएंगे, वे नए भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने में, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरने में टेक्नोलॉजी हमें बड़ी सहायता कर सकता है। मैं समझता हूं जितना ज्यादा हम प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करें, जितना ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर से मुक्त करें ऑर्गेनाइजेशन को, जितना ज्यादा हमारे काम को पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंटली हम पेश करें, जितना ज्यादा हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, जिससे क्वालिटी प्रोडक्शन हमारे किसानों को भी बनाने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन होगा, तो मेरा मानना है ये आगे चल के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आगे चल के व्यवस्थाएं अच्छी बनाएगा और जो मैं कई बार जिक्र करता हूं और मैं आज इस मौके पे, आज हमारे फाउंडेशन डे पे आप सबसे भी विनती करना चाहूंगा कि हम सब इसको एक मिशन के रूप में लें। ये हमारी जॉब नहीं है, ये 9 to 5 जॉब का काम नहीं है, ये तनख्वाह के लिए नहीं किया जाता।
तनख्वाह तो आपको, आप जहां भी जाएंगे काम करेंगे आपको मिल जाएगी। इसको एक मिशन के रूप में लें, सेवा भाव को हम अपने पूरे जहन में अपना लें। कुछ गलत काम कभी हुए हो, होते हो, उसको कल जैसे हमने लोहड़ी में गलत कामों को जलाने का निर्णय लिया होता है, लोहड़ी आखिर यही होती है, वैसे ही कोई अगर गलत काम हुआ हो कभी आगे पीछे, उसको खत्म करके कैसे न्यू बिगिनिंग्स की तरफ हमारी संस्था जाए, उस पर हमने आज हम सब ने मिलकर अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहिए। ऐसे मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी। मुझे लगता है अगर इस मिशन में हम सब एकजुट होकर एक संकल्प ले लें कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मात्र हमारी, हाँ, हम वहां नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई वो तनख्वाह पाने वाली संस्था नहीं है, लेकिन हमारा मिशन है, इसको हम आगे चल के देश की सेवा में समर्पित भावना से अपने काम को देखेंगे। और इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी, करीब करीब 60,000 कर्मचारी एफसीआई में काम करते हैं। इनडायरेक्टली पकड़े तो हमारा इकोसिस्टम शायद कई लाखों का होगा। ये 2-2.5 लाख लोगों का इकोसिस्टम अगर इस प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को आज एक निर्णय ले ले कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई दिशा दी, एक नए भारत के निर्माण की प्रति उन्होंने अपने आप को गत 6.5 वर्षों में दिन रात मेहनत की है। उनके साथ एफसीआई एक गिलहरी की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। तो मैं समझता हूं हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान भाई बहनों के लिए और हमारे देश के गरीबों के लिए, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले उस वर्ग के लिए जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, दोनों किसान और हमारा उपभोक्ता, दोनों को हम सामने रखते हुए एक नई क्रांति खाद्य के क्षेत्र में लाने में सफल होंगे। पुनः एक बार आज के इस त्योहार के दिन, मकर संक्रांति हो या पोंगल, उत्तरायण हो या ओणम, कल रात का लोहड़ी का पर्व हो या बिहार में मनाया गया बिहू का पर्व हो, मैं पुनः एक बार आप सबको और देशवासियों को अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। आगे आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूं और एफसीआई के पूरे परिवार की तरफ से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दिन रात एक करके अगले 12 महीने में एक नई संस्था के रूप में, एक बहुत ही मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, सेवाभावी संस्था के रूप में टेक्नोलॉजी के माध्यम को बड़े रूप में इस्तेमाल करते हुए एफसीआई को मजबूत बनाएंगे। किसानों की सेवा के लिए, उपभोक्ताओं की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे और वर्षों वर्षों तक आगे कैसे एफसीआई, जो आज की व्यवस्था है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम खरीदते हैं, देश भर से खरीदते हैं, बड़े रूप में किसानों की सेवा करते हैं, किसानों को एक प्रकार से सुविधा देते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आप उत्पादन बढ़ाइए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। एमएसपी की व्यवस्था आगे चल के भी निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्षों वर्षों तक, दशकों तक आपकी सेवा में काम करती रहेगी
और इस निरंतर जर्नी में, इस निरंतर प्रवाह में हम सुधार करते रहेंगे, हमारी सेवा में सुधार करते रहेंगे, हमारी कार्यशैली में सुधार करते रहेंगे। इस आश्वासन के साथ, इस संकल्प के साथ मैं आप सबको आज के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई देकर अपनी बात को विराम में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।